हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काल परिवर्तन में पढ़ेंगे भविष्य काल। हालांकि किसी ने भविष्य नहीं देखा, फिर भी फ्यूचर टेंस भविष्य काल अपने नाम से ही बता रहा है कि भविष्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में वो बताएगा। एक ऐसा काल जो हुआ नहीं, आया नहीं है, उसके बारे में बताए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे राहुल आएगा। अब यहाँ एक कथन में क्रिया हमारी देखनी है, हमको बाकी से मतलब नहीं है। वह हुआ आएगा, आने का काम भविष्य में। मतलब काम आने वाले समय में। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं पढ़ चुका होऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रिया हुई, मैं पढ़ चुका होऊंगा। अब वह कब होगा पता नहीं है, हम सभी को पता नहीं है कब होगा। क्रिया से पता चल रहा है कि काम आने वाले समय में होगा। आने वाले समय में। इसी तरह से तुम जा चुके होगे या होंगे। तुम जा चुके होंगे या तुम पढ़ लिए होगे। तो यहाँ पे इन उदाहरणों में काम आने वाले समय में होने की जानकारी मिल रही है। थोड़ा सा भविष्य काल चूंकि जाना नहीं गया, इसलिए विचित्र सा है। तो इस तरह से इसकी परिभाषा क्या है? जब क्रिया से आने वाले समय में काम होने की जानकारी मिले, तब वहां पर भविष्य काल होता है। अब इसके भी 3 प्रकार हैं। प्रकार में 3 प्रकार, उसमें पहला देखेंगे ठीक वैसे ही सामान्य भविष्य काल। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल पढ़ेंगे। भविष्य काल में आपने देखा, जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना, अर्थात जो काम किया जाने वाला है वह भविष्य में होगा, तो वहां पे भविष्य काल होगा। अब उसमें भी 3 प्रकार है, जैसे कि वर्तमान काल में था, जैसे भूतकाल में था, वैसे ही 3 प्रकार यहाँ पे है। सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। अब हम जानते हैं सबसे पहले सामान्य भविष्य काल में
तो सामान्य भविष्य काल बनाते समय हमें क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे या एंगे या फिर गा, गी, गे, उंगा, ओगे लगाते हैं। जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे, और उसी तरह से गया होगा, गई होगी, गए होंगे। उंगा, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे। ये क्रियाएं लगाकर क्रिया में तब वहां पे सामान्य भविष्य काल बनाया जाता है। तो बड़े आराम से हम सामान्य भविष्य काल में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मूल क्रिया को अलग कीजिए और बाद में लगे हुए शब्दों को अलग कर दीजिए। तो मूल क्रिया में अगर आप एगा, एगी, एंगी, एंगे या गा, गी, गे या उंगा, ओगे लगाएंगे तो वहां सामान्य भविष्य काल बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक उदाहरण है, लड़का पढ़ता है। ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। अगर हमें इसे बदलना है, परिवर्तित करना है, तो हम एक काम करेंगे, पढ़ प्लस ता है, तो मूल क्रिया हमारी ये रहेगी, ये बदल जाएगा। इनमें से ही किसी एक को हम लगा देंगे, हमारा सामान्य भविष्य काल बन जाएगा। जैसे इसका करेंगे तो हम लगाएंगे एगा और बन जाएगा लड़का पढ़ेगा। उसी तरह से लड़की, उसमें पढ़ क्रिया में, मूल क्रिया में एगी लगाएंगे, लड़की पढ़ेगी। इसी तरह से एक वचन बहुवचन पुल्लिंग है, उसमें हम एंगे लगा देंगे क्रिया में, तो लड़के पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से बहुवचन स्त्रीलिंग है, उसमें एंगी लगाएंगे, मूल क्रिया में पढ़ेंगी। इसी तरह से गा लगाना है, तो यहाँ पे हो ये मूल क्रिया है, गा लगा दिया, वह बेदम होगा, वह गया होगा, वह पढ़ा होगा। इसी तरह से पढ़ में ऊंगा लगा देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका पढ़ूंगा। ये उत्तम पुरुषवाचक है। इसी तरह से मध्यम पुरुषवाचक में तुम पढ़ोगे, पढ़ मूल क्रिया, ओगे जोड़ दिया गया। तो इस तरह से हम सामान्य भविष्य काल बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपूर्ण भविष्य काल की तरफ जाएं, तो अपूर्ण भविष्य काल में ठीक वैसे ही जैसे पहले है कि अगर हम क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, वह सो रहा होगा, वह सो रही होगी, वे सो रहे होंगे, मैं सो रहा होऊंगा, तुम सो रही होंगी। तो इस तरह से ये क्रिया के बाद में, मूल क्रिया के बाद में लगाकर हम अपूर्ण भविष्य काल का निर्माण करते हैं। अब इसके उदाहरण आपको खुद ही से देखने हैं। जो ये ऊपर उदाहरण दिए गए हैं सामान्य भविष्य काल के, आप सभी को उसे अपूर्ण भविष्य काल में बदलना है। अब कैसे बदलना है? पढ़ मूल क्रिया है, उसके बाद लगा है एगा, एगा को हटाकर इनमें से जो सही आएगा वह आपको लगाना है। तो यह आपको करना होगा। इसी तरह से ठीक अगर हम लोग देखें तो वह है पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल में जब आप जाएंगे तो जैसे पूर्ण वर्तमान काल था, पूर्ण भूतकाल था, तो वैसे ही पूर्ण भविष्य काल में भी क्रिया के बाद अगर आप चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होऊंगा लगाएंगे तो आपका पूर्ण भविष्य काल बन जाएगा। जैसे वही उदाहरण, वही एग्जाम्पल जो पहले हमने देखा था। जैसे वह जाता है। अब अगर इसे पूर्ण भविष्य काल बनाना है तो हमें क्रिया देखनी है। जा प्लस ता है। क्लियर?
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जा मूल क्रिया है, ता है जोड़ा गया। इसको अगर आप पूर्ण भविष्य काल में बदलेंगे तो यह बनेगा वह जा। अब इनमें से एक जुड़ेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका होऊंगा। अब कैसे जानेंगे कि यह देखें कर्ता, यह सब्जेक्ट आपका पुल्लिंग एक वचन है तो पुल्लिंग एक वचन में यह आएगा, वह जा चुका होगा। आराम से बना, मूल क्रिया में आपने जोड़ दिया चुका होगा। क्लियर? इसी तरह से आप अन्य उदाहरणों को भी कर सकते हैं। जो ऊपर उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को ही आपको अब पूर्ण भविष्य काल में बदलना है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।